नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती क्यों की है? नायरा एनर्जी ने आखिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा दिए? देश में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें क्या भारत में किसी बड़े संकट का संदेश दे रही है? ईरान इजराइल युद्ध के बाद भारत में वाकई में 60 दिन का स्टॉक भारत सरकार के दावे के मुताबिक क्या मौजूद है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और इस वक्त हम आज बात कर रहे हैं भारत में पेट्रोल डीजल के संकट पर। क्या आम आदमी की इससे परेशानी बढ़ने वाली है? दरअसल नायरा एनर्जी ने 5 रुपए और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी की है, उससे ये सवाल पूरे देश में है कि आम आदमी की मुश्किलें आने वाले दिनों में क्या और बढ़ने वाली है। इस वक्त भारत सरकार का दावा है, भारत सरकार ने बार बार इस बात को कहा है कि भारत के पास 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। साथ ही भारत तकरीबन 45 देशों से पेट्रोल डीजल और गैस जो है वो आयात कर रहा है। ऐसे में आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि एक तरफ भारत सरकार दावा कर रही है कि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली, पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, आम आदमी पैनिक क्रिएट ना करें, पैनिक बाइंग ना करें, यानी कि बिना मतलब जो है वो इकट्ठा अपने पास ना करें, पेट्रोल पंप पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आपको हर दिन पेट्रोल और डीजल मिलने वाला है, ना ही किसी तरह की कोई गैस की किल्लत आने वाली है। फिर सवाल उठता है कि नायरा एनर्जी ने आखिर इतने दाम क्यों बढ़ाए? क्या इसी संकेत के मद्देनजर गुजरात और महाराष्ट्र में इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी जो पेट्रोल पंप पर हम सूरत से तस्वीरें देख रहे थे? दरअसल नायरा एनर्जी देश की प्राइवेट सेक्टर की दूसरे नंबर की बड़ी प्राइवेट एजेंसी है। तकरीबन उनके 7,000 पेट्रोल पंप भारत में है और खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान यहां पर बहुतायत है। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में भी नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप हैं। प्राइवेट सेक्टर की इस कंपनी का दावा है कि कच्चे तेल के दामों में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से ये दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि कंपनी पर लागत बढ़ रही है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि प्राइवेट कंपनीज की जो बढ़ती लागत है उसका सरकार ध्यान रख रही है और इसीलिए एक्साइज ड्यूटी में जबरदस्त कटौती की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महज 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ाने के संकेत भर दिए थे, तब ही देश में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि दरअसल कांग्रेस जो है वो इस संकट के समय आम आदमी के पॉकेट पर भार बढ़ाना चाहती है और इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार जो दामों में बढ़ोतरी का सोच रही थी उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भारत सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल के दामों में जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर 1 रुपया अभी तक नहीं बढ़ाया है। लेकिन नायरा एनर्जी के बाद क्या प्राइवेट सेक्टर के दूसरे पेट्रोल पंप भी ऐसा कर सकते हैं? हालांकि नायरा एनर्जी का जो दामों में बढ़ोतरी हुई उसी का रिएक्शन था कि सरकार ने रातों रात जो एक्साइज ड्यूटी में है वो कमी की है, ताकि प्राइवेट कंपनीज को जो लागत में बढ़ोतरी हो रही है उसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन इसका आम आदमी को भी जो एक्साइज ड्यूटी है, इससे आम आदमी को कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है या पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे। आम आदमी की पॉकेट पर अभी जो भार है वो रहने वाला है। रसोई गैस हो, चाहे पेट्रोल पंप पर लगने वाली भीड़ या सिलेंडर्स के लिए लगने वाली भीड़, उस आम आदमी को ये समझना है कि अभी भारत सरकार का जो दावा है उसके मुताबिक ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको इस तरह लंबी लंबी कतार लगानी पड़े। पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। अभी तक सरकार की बात पर भरोसा करें और अभी सरकार का जो एक्शन है उससे भी यही नजर आ रहा है। तो आम आदमी इस बात को ध्यान से सुने। अपने आसपास के पेट्रोल पंप्स पर अगर इतनी बड़ी कतारें आप देख रहे हैं, आप कहीं से मिसगाइड हो रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो प्लीज आप इनको इग्नोर करें, क्योंकि भारत की सरकार अभी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम आदमी सोचे नहीं, क्योंकि दरअसल जब भी कभी इस तरह की आपदा आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकट आता है, कोरोना का उदाहरण हम याद करते हैं, तो सबसे ज्यादा भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। अभी जिस स्तर का ईरान इजराइल का संकट है उसमें आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और इजाफा भी हो सकता है। अभी तक 50% से ज्यादा इजाफा
हो चुका है। हमारे कई पड़ोसी राज्यों को, छोटे देशों को हम देखें, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, यहां पर पेट्रोल डीजल की दामों में काफी इजाफा हुआ है, आम आदमी के लिए परेशानी बढ़ी है। लेकिन भारत सरकार अपने आसपास के पूरे परिदृश्य को देखने के बाद भी ये बार बार सर्वदलीय बैठक भी बुला रही है, सभी से बातचीत भी कर रही है, लेकिन आम आदमी को बार बार संदेश दे रही है कि आप सरकार पर भरोसा रखें। हालांकि नायरा एनर्जी का जो संबंध है वो गुजरात से है और इसीलिए विपक्ष ने भी बड़े जोर शोर से ये बताने की कोशिश की कि गुजरात की पेट्रोल पंप्स में इस तरह की स्थिति हो रही है, गुजरात की कंपनी ने ऐसा माहौल बनाया है। नायरा एनर्जी पहले एसआर कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जिसने अब जो है रूस का बहुत बड़ा स्टेक जो है हिंदुस्तान में पेट्रोल का जो डीजल का जो है वो नायरा एनर्जी के माध्यम से ही होता है। तो अब देखना ये होगा कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो और आने वाले दिनों में जो दूसरे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी क्या दामों में इजाफा करते हैं। क्या भारत की सरकार कंपनीज को बाध्य करती है? आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय पर? भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी प्राइवेट कंपनीज के साथ जो दामों में इजाफा कर रही है सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी? क्या लगता है आपको कि भारत सरकार के पास 60 दिन का स्टॉक इस वक्त मौजूद है, जो कि सरकार का दावा है? आप अपने आसपास किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल पंप हो? आप भी अपने आसपास के माहौल की तस्वीरें हमारे साथ साझा करिए। इस विषय पर सरकार की सोच, विपक्ष का रवैया जो कुछ है वो कितना सही है, इस पर अपनी राय हमें दीजिए। और हमारी न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपका इसी तरह से जो आपके मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको हम उठाते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।